तो चाइना जैसे विश्व की सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। धारण करे सो धम है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली। अगर हमने धारण नहीं किया धम को तो फिर हमारा जीवन कैसा है? काली रात के बराबर है। इसके धारण करना बहुत जरूरी है। पहले संयम रखें, विनय का पालन करें। विनय के साथ परिवार को सबसे पहले, अगर आज हम परिवार को उससे अगर हम उससे अवगत नहीं कराएंगे तो वह परिवार हमको क्या देगा? दुख देगा। क्योंकि तृष्णा कहां से उत्पन्न होती है? अपनों से। प्रिय का मिलना और अप्रिय का विछड़ना कष्ट का कारण है। इसलिए बुद्ध ने कहा था दुख एक प्रश्न है। दुख क्या है? प्रश्न है। इस बात को उनके जाने के बाद महान संत गुरु आए जिनका नाम है संत गुरु रैदास। लोग कहते थे कि वो जूती गाड़ते थे, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं सुना, मैंने ऐसा नहीं देखा। संत गुरु रैदास एक दिन में 20 चूड़ी लोटे बांटते थे, दान करते थे, लेकिन उनके कर्तव्य को छुपाने के लिए, उन्हें नीचे दिखाने के लिए कह दिया कि वो जूती काट करते थे। उन्होंने कहा मन चंगा, लेकिन आज तक ऐसा शब्द नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस है तब रैदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कहा था जीवन 4 दिवस का मेला है। किसकी वाणी थी? सम्यक संबुद्ध का। जीवन 4 दिवस का मेला है। वेद भी झूठा, ब्रह्म भी झूठा, झूठा भावम चेला रे, पर जीवन 4 दिवस का। इसी एक छोटी सी गाथा पे उनकी क्या कर दी गई? हत्या। हत्या करने के बाद उनसे जनेऊ निकाल कर दिखाया था। आप देखिए छोटा सा ऑपरेशन कराए सीजर के समय, जब अगर धागा भी छूट जाता है तो दोबारा क्या होता है? ऑपरेशन होता है। जिसके शरीर में इतनी बड़ी जनेऊ निकाली जाएगी वो जिंदा रहेगा, लेकिन हमें कितना भ्रम में जीवित रखा जाता था कि उनके शरीर के अंदर क्या निकला? जनेऊ। ये जीत हम कहीं ना कहीं अज्ञानता के वजह से लेकर के झेल रहे हैं। सतगुरु रैदास बुद्ध की वाणी को लोगों तक पहुंचाते थे। उन्होंने कितने दिन का जीवन बचाया? 4 दिन का। सबसे पहले अगर आज भी लोग नमन करते हैं तो कहते हैं भगवान के बाद दूसरा अगला भगवान कौन है? डॉक्टर। बोलता है ना कि अब जीवन को बचाने वाला कौन है? डॉक्टर है ना। डॉक्टर को वह 4 आर्य सत्य का जो मार्ग है ना, सबसे पहले किससे मिला है? डॉक्टर। जाकर देखिएगा तो उन्हें एक रेड प्लस मिलता है। ध्यान से देखिएगा, मोनोग्राम है उनका, क्या? रेड प्लस है ना, लाल रंग का प्लस मिलता है। वही बुद्ध का मार्ग है। 4 आर्य सत्य के बाद उनको जो अभी संत गुरु रैदास भी बताते कि जीवन 4 दिवस का। पहला दिवस क्या है? दुख। दूसरा दिवस क्या है? दुख का कारण। तीसरा दिवस है उस दुख का निवारण। चौथा जो जीवन है, दिन है, वो क्या है? उस निवारण का मार्ग, रास्ता, जिसे हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। आज उस जीवन में अगर हमने प्रवेश किया है तो शायद हम अपने साथ साथ परिवार का जीवन अगर उसमें प्रविष्ट करा दें तो मेरा ही नहीं, परिवार का भी जीवन कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा। आज आप सभी लोगों ने अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन की कमाई से जो इस संघ को आप लोगों ने 3 महीने का यह बिहार दिया है, बिहार का जो आप लोगों ने भिक्खु, चूंकि शोभा बिहार की तब बढ़ती है जब वहां कौन रहता है जी? बिहार की शोभा कब होती है? जब उस बिहार में कौन रहेगा? भिक्खु रहेगा ना। अगर भिक्खु से पहले वह बिहार में ताला लटका हुआ है तो वह बिहार, बिहार का मतलब ही है बुद्ध बिहार क्यों कहा गया। आज बिहार को लोग देखते हैं, बिहार के निवासियों को बड़ा घृणा से देखते हैं, एक दृष्टि देखते हैं, कहते बिहारी आ गया, लेकिन वो सोचते नहीं है कि बिहार किसे कहते हैं। जिस जगह पे
सम्राट अशोक राजा बेहद मौत से पहले रहने वाले राजा कौन? मगध के नरेश राजा बिंबिसार जैसे लोगों ने इतना बड़ा बड़ा क्या बनाया? बुद्ध विहार। सबसे अधिक बुद्ध विहार कहाँ है? बोध गया के अंदर। इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा बिहार। बुद्ध विहार उसे कहते हैं। बुद्ध का मतलब बुद्धि और ज्ञान। बुद्ध तब बने जब उनको बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब क्या बने? बुद्ध। उससे पहले वो क्या थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के बाद क्या बने? सन्यासी। लेकिन तपस्वी सब कुछ बनने के बाद फिर क्या बने? बुद्ध बने। इसलिए स्थान का नाम क्या पड़ा? बुद्ध विहार। बुद्ध का मतलब ज्ञान, विहार का मतलब विचरण करना, घूमना। जहाँ बुद्धि क्या करती हो? घूमती हो, उसका नाम पड़ा बुद्ध विहार। इसलिए बुद्ध विहार में किसका रहना आवश्यक है? भिक्षु का। अगर भिक्षु नहीं है तो विहार क्या है? जेल। जैसे बंदी बनाया किसने? अपने ही पिता को बंदी बनाने वाला, राज का दूसरा राजा बनने वाला कौन? अजात शत्रु। अपने ही पिताजी राजा बिंबिसार को क्या बना दिया? बंदी। तो इसलिए बिहार में आप सभी लोगों ने योगदान करा, बिहार को निर्माण कराया। बिहार में आज प्रथम बार आप लोगों की अथक प्रयास मेहनत से यह 3 महीने का वर्षावास प्रथम बार संपूर्ण हुआ। यहाँ के सभी समिति के साथ साथ सभी उपासक उपासिकाओं के साथ साथ आए हुए जो उपासकों के गेस्ट, जो इनके सम्मानित मेहमान के रूप में आए हैं, उन सभी लोगों को आज के इस कठिन जीवनदान में योगदान करने के लिए कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं। दूर दूर से यहाँ भी लोग उपस्थित हुए हैं, उनको भी जैसे गाजियाबाद, रगड़ी, मुरादाबाद, हर जगहों से आज कुछ न कुछ उपासक आए हैं। सभी के लिए हम आज अपने भिक्षु संघ के साथ साथ आज इस समिति यहाँ के जेतवन बुद्ध विहार प्रांगण की सारी समिति के सभी सदस्यों के साथ साथ यहाँ के सभी निवासियों और संपूर्ण गाजियाबाद से लेकर के पूरे भारत के सभी पृथ्वी पर जीव प्राणियों की तरफ से इन सभी लोगों का कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि आप सभी लोगों ने भिक्षु संघ को सुना और संघ को सुनने के बाद 3 महीना आप लोगों ने मेहनत से इस धम्म को आप लोगों ने सुनने का, धारण करने का जो आप लोगों ने अवसर दिया, उसके लिए भी कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि आज इस वर्षावास को परिपूर्ण होने पर आप लोगों ने जो यह संघ के लिए कठिन जीवनदान का जो साथ में दान करने का जो आप लोगों ने यह आज अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है, उसके लिए आप सभी लोगों को कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि आप सभी लोगों ने मिलकर के जो यह कठिन जीवनदान आज के रूप में संपन्न करने के लिए आप लोगों ने इस आयोजन का आरंभ कराया। और यह अगला कार्यक्रम आपके सामने इस मंच के सामने रखा हुआ जो आपके सामने दान है वो कठिन जीवनदान के बाद का संगदान है। इस संगदान को यहाँ के सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग आपस में एक एक दान का परिष्कार का जो एक एक वस्तु है, एक एक लोग आप सभी भिक्षु संघ को दान करेंगे। आप लोगों ने इस विचार को सुना, आप लोगों ने भिक्षुओं को आप लोगों ने अपनी मेहनत और परिश्रम से आज भोजन दान, उसके बाद संगदान, अब हम परिष्कार दान करेंगे। आप सभी लोगों का हम संघ की तरफ से पूज्य भिक्षु संरक्षित जी, जिन लोगों ने आप लोगों की मेहनत से आज 3 महीने का यह 16वां वर्षावास परिपूर्ण करा, क्योंकि हमारे सारे भिक्षु लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। हम आपसे आदेश करते हैं कि आप लोगों ने मेहनत परिश्रम करके यह एक संघ का मुझे अवसर दिया है, जो हम अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों ने इस अखिल भारतीय महासंघ का एक प्रेसिडेंट भी बनाया। इसके लिए आप सभी लोगों को कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि आप सभी लोगों ने मिलकर के इस बिहार का जो काफी दिनों से निर्मित है
लेकिन इसमें वर्षावास करवाया, इसके लिए कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि यहाँ की समिति, सभी लोग साथ में उपासक उपासिका सभी लोग मिल करके आज इस कठिन जीवनदान का आयोजन किया। आप सभी को कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं। सपीतियो विभजतु सबरो विनशतु माते भवन्तं तरायो सुखी दीर्घायुः भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वविधानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। और हमारी समिति, पूर्ण समिति आप सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती है, आभार व्यक्त करती है कि आप लोगों ने जो प्रतिदिन जो सहयोग किया, जो आपने भोजन दान किया, जो ये चार्ट बना हुआ है, चार्ट पे सबके नाम लिखे हुए हैं 3 महीने के, वो 3 महीने जिन जिन लोगों ने यहाँ भोजन दान किया, आकर अपने घर ले जाकर उनका बहुत बहुत दिल से साधुवाद। आज इस वर्षावास का समापन का जो कठिन चीवरदान उत्सव के रूप में मना रहे हैं हम लोग, आज जिन लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ ये चीवर का जो दान दिया है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने कि आज हमारे कहने पर पूरे परिवार के साथ साथ चीवर देने का काम किया। मैं हमारे यहाँ बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, मैं 3-3, 4-4 लोगों को बुलाऊंगा, वो आएंगे और एक बंदे जी को अपना जो हमने यहाँ जीवन और जो सामग्री का ये बैग बनाया है उसे देंगे, और जो हमने दान है वो दान भी मिलके देंगे। तो सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमारे बीच में हमारे सबसे बुजुर्ग, हमारे सीनियर, हमारे वरिष्ठ पिता तुल्य हमारे बीच में एडवोकेट सेठ सिंह जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं, उनके साथ साथ गोविंद वर्मा जी आ जाएं, उनके साथ साथ टीसी वर्मा जी आ जाएं। 5 ब्लॉक हैं, तभी तो जगन्नाथ जी आ जाए, अमर सिंह जी आ जाए। पाँच करके बुलाते रहो। सब हाथ लगाओ। हाँ, एक तरफ से करवाओ, इधर से स्टार्ट करवाओ। किधर से ऐसे बात करें? भाई ऐसे सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और ये सो जाओ।
राम किशोर जी, बबीता दीनान जी अपने परिवार के साथ आ जाए। संजप्रिय जी, शांति जी, हो गया। सब देखो ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। हमारे बीच में जगजीवन जी हैं, सूबेदार जी हैं, उनके साथ जो आए हैं वो भी आ जाए। इधर देखिए, योगेश जी, पिंकी जी, ललिता जी, उनकी मम्मी जी और बिटिया। एक मिनट जाओ, एक मिनट हाँ हाँ बिल्कुल। इधर को देखना साहब, इधर को देखना। सरोज जी और जो भी महिलाएं रहती हैं, इधर देखो। ये जो बच्ची आई हैं, ये सारी बच्ची आ जाए। आओ आओ, धीरे धीरे आओ। हाँ इधर ही दो ना, इधर इधर आओ, इधर इधर दो। यहाँ ये गुड़िया जिन्होंने ये डांस किया था वो आ जाए, बच्चे आ जाए, आ जाओ। इधर देखिएगा। आ जाओ, अगर ना कराया तो वो सब में जाना में ना रहे यार। सच में इधर देखिएगा सब, इधर देखिएगा। हाँ इधर देखिएगा। सभ्ये देवाय नमो देवा संपत्ति सिद्धया दानं गदं सुधातीरं राकन्तु संवरा भावनाभिर्काहुन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलिपता पच्चेकं चयम्बं अरहन्तानं चनोन्तु राकं भङ्गमिदभतो याकातटा च भूमाट्टा देवनागामयिनिगा पुण्यं ताङ्गं मोदित्वा चिराराकन्तु बुद्धशासनं याकातटा च भूमाट्टा देवनागामयिनिगा पुण्यं धम्मं मोदित्वा चिराराकन्तु धम्मदेशनं याकातटा च भूमाट्टा देवनागामयिनिगा पुण्यं धम्मं मोदित्वा चिराराकन्तु नमस्कृन्तु। साधु साधु साधु। आप सब लोग सभ्य सत्ता करना भी सब लोग। सत्ता सुखी